हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त नदीम हैदर। इस वीडियो के अंदर हम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर सीआरपीसी के अंदर जो चैप्टर 2 है, चैप्टर 2 को देखेंगे। देखिए, चैप्टर 2 जो बात कर रहा है वो सेक्शन 6 से लेकर सेक्शन 25A तक है। जो ये चैप्टर 2 है, ये चैप्टर 2 डील बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एंड ऑफिसेस से रिलेटेड। मतलब कि सीआरपीसी के अंदर कौन कौन से कोर्ट्स होंगे, उनका अपॉइंटमेंट कैसे होगा, और साथ में इसमें कुछ सेक्शन जो हैं वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर से रिलेटेड हैं, जो कि जिसको हिंदी में लोक अभियोजक भी कहा जाता है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सेक्शन 6 से स्टार्ट करते हैं। तो कि सेक्शन 6 जो बात कर रहा है वो क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स की बात कर रहा है। मतलब सेक्शन 6 कह रहा है कि हाई कोर्ट्स हैं, जो भी हाई कोर्ट्स को छोड़कर, या फिर अगर किसी कानून के अंदर, किसी लॉ के अंदर ये बताया गया है कि हम और इन कोर्ट्स का जो है गठन कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो उनको छोड़कर, कि वो तो देखिए उस कानून के अंदर जो है कोर्ट जो है उनका कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं। दूसरे कानून के अंदर हम डिफरेंट कोर्ट्स को कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं, मतलब कि गठित कर सकते हैं। पर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम जो पढ़ रहे हैं वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर, सीआरपीसी के अंदर हम किन कोर्ट्स को जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, गठन करेंगे। तो देखिए, इसमें 4 तरह के जो कोर्ट हैं वो बताए गए हैं। 4 तरह के कौन कौन से हैं? पहला है कोर्ट ऑफ सेशन, सेकंड है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। अगर कोई मेट्रोपॉलिटन एरिया है, जिसको हिंदी में कहा जाएगा महानगर क्षेत्र, तो वहाँ पर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होगा। थर्ड है जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, और फोर्थ टाइप है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। 4 टाइप के जो हैं, जिसमें जो कोर्ट्स हैं वो सीआरपीसी के अंदर होते हैं। बात करता है टेरिटोरियल डिवीज़न के बारे में। हिंदी में इसको कहा जाएगा प्रादेशिक खंड। कि सेक्शन का जो सबसेक्शन 1 है वो कहता है कि हर स्टेट के अंदर, हर राज्य के अंदर एक सेशन डिवीज़न होगा, या फिर एक से ज़्यादा सेशन डिवीज़न होंगे। और हर सेशन डिवीज़न के अंदर देखिए, या तो एक जिला होगा, एक डिस्ट्रिक्ट होगा, या फिर कई डिस्ट्रिक्ट होंगे। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि एक सेशन जो डिवीज़न है, एक सेशन कोड जो है, उसके अंडर एक भी डिस्ट्रिक्ट भी आ सकता है, या फिर एक से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट भी आ सकते हैं, एक से ज़्यादा ज़िले भी आ सकते हैं। और इसके प्रोवाइज़ो की अगर बात करें, प्रोवाइज़ो ये कह रहा है कि अगर कोई भी मेट्रोपॉलिटन एरिया है, तो अगर महानगर क्षेत्र है, तो उसके लिए एक सेपरेट सेशन डिवीज़न होगा। कि इन सभी सेक्शनों में हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा डिटेल में जाने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बस ये है, इतना है कि सिर्फ आपको समझ में आ जाए, कि कंसेप्ट क्लियर हो जाए, इतना काफ़ी है। देखिए, उस सेशन डिवीज़न की कहो, या फिर आप डिवीज़न की कह लो, या डिस्ट्रिक्ट की कह दो, अगर किसी भी तरह से कोई भी लिमिट या उसका नंबर बढ़ाना है, या उसमें कोई भी चेंज करना है, तो ये स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट से कंसल्ट करने के बाद ही उसमें वो चेंज कर सकती है। मतलब कि अगर सपोज़ करिए एग्जांपल के तौर पे, कि अगर कोई भी सेशन डिवीज़न है और उसके अंदर एक से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट आपको ऐड करने हैं, या कोई हटाना है उनमें, या फिर लिमिट तय करनी है, सब चीज़ जो है ये स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट से कंसल्ट करने के बाद, उस राज्य की हाई कोर्ट से कंसल्ट करने के बाद ही वो अल्टरेशन कर सकती है, वो उसमें चेंज कर सकती है। कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इस हाई कोर्ट से कंसल्ट करने के बाद जो है उस डिस्ट्रिक्ट को या डिवीज़न को, डिस्ट्रिक्ट ही कहेंगे, मतलब डिस्ट्रिक्ट को अगर कई सब डिवीज़नों में जो है वो डिवाइड किया जा सकता है। कितने, उस डिस्ट्रिक्ट को कितने सब डिवीज़न में डिवाइड करना है, उसकी लिमिट, उसके नंबर, तो वो सब भी जो है स्टेट गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी, किसके? हाई कोर्ट से कंसल्ट करने के बाद। सबसेक्शन 4 है वो सिर्फ इतना कह रहा है कि इस जो सीआरपीसी है, इसके स्टार्ट होने से पहले अगर पहले भी कोई भी सब डिवीज़न या सेशन डिवीज़न या कोई भी डिस्ट्रिक्ट जो है किसी भी स्टेट के अंदर एग्जिस्ट था पहले से ही, इस सीआरपीसी से पहले, तो वो ऐसा माना जाएगा जैसे कि वो सीआरपीसी के अंदर जो है बनाया गया है। इसके बाद में बात करते हैं हम सेक्शन 8 की। जो सेक्शन 8 है वो बात करता है मेट्रोपॉलिटन एरिया। अब हम जानेंगे, देखिए महानगर क्षेत्र किसको कहा जाएगा आखिर। ये जो मेट्रोपॉलिटन एरिया या महानगर क्षेत्र अगर बात करें, तो महानगर क्षेत्र के लिए जो स्टेट गवर्नमेंट है नोटिफिकेशन के ज़रिए ये डिक्लेयर कर सकती है किसी भी एरिया को, अगर उस एरिया की जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, वो 1 मिलियन से ज़्यादा है। मतलब कि 1 मिलियन मतलब 10 लाख से अगर ज़्यादा है, उसको स्टेट गवर्नमेंट कोई भी नोटिफिकेशन देने के बाद ये डिक्लेयर कर सकती है कि ये महानगर क्षेत्र है या मेट्रोपॉलिटन एरिया है। अब सेक्शन 2 है इसका 8 का, वो कहता है कि मतलब कि जब से ये सीआरपीसी स्टार्ट हुआ है, तो तभी से ही जो बॉम्बे, देखिए 4 चीज़ों के बारे में बात करें, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास और अहमदाबाद, इनको जो है मेट्रोपॉलिटन एरिया माना जाएगा जब से ये सीआरपीसी स्टार्ट हुआ है तभी से। तो ये चारों जो मैंने अभी बताया आपको, ये पहले से ही मेट्रोपॉलिटन एरिया हैं।
जो सबसेक्शन 3 है सिर्फ इतना कह रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन देने के बाद, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था सब डिवीज़न वाले में कि डिवीज़न को सब डिवाइड कर दिया या फिर उसका अल्ट्रेशन वेल्ट्रेशन, तो इसी के बारे में बता रहा है कि अगर मेट्रोपॉलिटन एरिया में कोई भी अल्ट्रेशन करना हो, कोई भी चेंज करना हो, कम करना हो, उसका एक्सटेंड करना हो, उसको बढ़ाना हो उसके एरिया को, तो ये स्टेट गवर्नमेंट जो है नोटिफिकेशन देने के बाद ये कर सकती है ऐसा। पर देखिए उस एक चीज़ का ध्यान रखा जाएगा कि कोई भी अगर अल्ट्रेशन की जा रही है, कोई भी चेंज किया जा रहा है लिमिट में या फिर उसके रिड्यूस किया जा रहा है या एक्सटेंड किया जा रहा है, तो इतना ध्यान रखा जाए कि उस एरिया जो होना चाहिए, एरिया की जो जनसंख्या है वो 1 मिलियन से 10 लाख से कम नहीं होनी चाहिए। आप घटाओ बढ़ाओ कुछ भी करो, पर 10 लाख से कम नहीं होनी चाहिए पॉपुलेशन जो है उस एरिया की। क्योंकि देखिए हमने पहली जो सब सेक्शन पढ़ा था उसमें देखा था कि हमने मेट्रोपॉलिटन एरिया सिर्फ उसे कहा जाएगा जिसमें 10 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, तो वही ही मेट्रोपॉलिटन एरिया होगा। तो कम से कम 10 लाख तो देखिए होनी चाहिए। आप घटाओ बढ़ाओ फिर उससे ज़्यादा वो आपकी मर्ज़ी है। मान लिए देखिए उस मेट्रोपॉलिटन एरिया जिसमें 10 लाख तक जो है जनसंख्या है, अब अगर उस एरिया की जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, वो 10 लाख से कम हो जाती है, तो अगर उस एरिया की जो पॉपुलेशन है वो 10 लाख से कम हो गई, तो फिर स्टेट गवर्नमेंट क्या है, नोटिफिकेशन के ज़रिए उस एरिया को जो मेट्रोपॉलिटन एरिया कह रही थी वो मेट्रोपॉलिटन एरिया फिर वो नहीं रहेगा। पर देखिए इसका इफेक्ट ये रहेगा कि पहले तो वो मेट्रोपॉलिटन एरिया था क्योंकि उसमें 10 लाख या 10 लाख से ज़्यादा मतलब कि वो थे पॉपुलेशन थी। उस टाइम पर जो भी कोर्ट्स के अंदर जो भी केस चल रहे होंगे, कोई भी पेंडिंग होगी अपील या कोई भी सूट होगा या कोई भी जो केस चल रहा होगा, कोई भी मुकदमे की कार्रवाई चल रही होगी, अगर पॉपुलेशन कम होने की वजह से अब वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नहीं रहता, तब भी जो अपील जो केसेस चल रहे थे पेंडिंग में थे वो उसी तरह चलेंगे जैसे कि वो क्षेत्र अब भी मेट्रोपॉलिटन एरिया ही हो। फिर अगर ये कहा जाए कि अगर जो स्टेट गवर्नमेंट है किसी तरीके से कोई भी अल्ट्रेशन कर रही है, कोई भी रिडक्शन कर रही है किसके अंदर, उस मेट्रोपॉलिटन एरिया की लिमिट में, और उस रिडक्शन से मतलब या फिर उस अल्ट्रेशन से उस चेंज होने की वजह से किसी भी तरह का इफ़ेक्ट अगर उस क्षेत्र पर पड़ रहा है मेट्रोपॉलिटन एरिया पर, तो उसका इफ़ेक्ट जो है वो किसी भी तरह से अगर कोई भी इंक्वायरी, ट्रायल या कोई भी जो अपील है वो पेंडिंग है उस पर किसी तरह से इफ़ेक्ट नहीं करेगा। वो ऐसे ही चलेगी जैसे कि वो मेट्रोपॉलिटन एरिया के अंदर ही चल रही है। मान लीजिए कि जो स्टेट गवर्नमेंट ने जो है कोई भी अल्ट्रेशन किया उसके अंदर और वो रिडक्शन करा, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि वो मेट्रोपॉलिटन एरिया, सपोज एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ ही, अगर वो मेट्रोपॉलिटन एरिया अब मेट्रोपॉलिटन एरिया नहीं रहता है क्योंकि उसकी पॉपुलेशन जो है वो जो क्षेत्र को डिवाइड करने के बाद जो है 10 लाख से कम हो जाती है, तो तब भी उस टाइम पर जो भी ट्रायल, इंक्वायरी या कोई भी अपील पेंडिंग थी वो इसी तरह से चलेगी जैसे कि वो मेट्रोपॉलिटन एरिया हो। या फिर अगर मेट्रोपॉलिटन एरिया को बढ़ाया जा रहा है तो तब भी उस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा किसी भी तरह से, इंक्वायरी पर, ट्रायल पर या अपील पर, वो उसी तरह से चलेगा जैसे मेट्रोपॉलिटन एरिया हो, अगर वो इंक्वायरी, अपील या फिर जो ट्रायल है वो पेंडिंग में है उस टाइम पर, जिस टाइम पर चेंज किया गया है। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही, और दूसरी वीडियो में हम जो है दूसरे सेक्शन को देखेंगे क्योंकि वो देखिए एक दूसरे से हम कनेक्टेड करके पढ़ेंगे, तो इसलिए हम दूसरी वीडियो बनाएंगे उन सेक्शंस के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।